भरत जी और राम जी की जो कथा है वो सामाजिक रूप से तो भैया भैया की कथा है। भक्ति के भाव में भक्त और भगवान की कथा है, और वेदांत के दृष्टि से जीव और ब्रह्म का चित्त में मिलन ही चित्रकूट में राम और भरत का मिलन है। वेदांत की दृष्टि से, सामाजिक रूप से भैया भैया की कथा है। भैया पीछे भैया भरत है, जैसे राम जी ने सुना कि भैया भरत आया, एकदम राम जी खड़े हुए और जो भी हाथों में टोकरी थी वो गिर गई। कहूं पटक कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पटक कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, उठे राम सुने। पता है भैया, राम जी दौड़े हैं और भरत को उठाने की कोशिश की, भरत उठे नहीं, तो राम जी स्वयं बैठ गए घुटमुन और गले से लगा लिया। दोनों बहुत रोए हैं। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, को कछु कहे न। दोनों बहुत रोए आपस में। पता है, केवट ने कहा निषाद राज ने कि राम जी पीछे और भी हैं, गुरु जी हैं, माताएं हैं, सबको बुलाया। सब कलेजे से लगा लगा करके भगवान को रोए हैं। उधर से जनकपुर से जनक जी आ गए, जनकपुर वासी आ गए। अपनी बेटी को देख करके जनक जी गले से लगा करके रो पड़े कि बेटा, मुझे ऐसा नहीं पता था कि मेरी बेटी के ऐसे भी दिन आएंगे। बाप के पास कितने सुख हों, लेकिन बेटी यदि दुखी हो तो बाप को चैन की नींद नहीं आती साहब। कितना चैन हो, सुख हो, बाप को नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता। और जब बेटी को कलेश होता है तो पापा को ही फोन लगाती है, पापा मेरे को ये परेशानी है। बिटिया का दुख। लेकिन जनक जी ने कहा, बेटा यदि मेरा तेरे अंदर अंश है तो तू अपने पति की सेवा में रहना। मैं बड़ा खुश हूं। उसके बाद मां मिली है सुनैना। गले से लगा लिया अपनी बेटी को, क्योंकि जिन कपड़ों में विदा किया था ना, अब वो कपड़े सीता जी के शरीर पर नहीं थे। वो कपड़े सीता जी के शरीर पर नहीं थे। भगवा कपड़े देखे फूट पड़ी मां कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बेटी सन्यासिनी बनेगी। सीता जी को गले से लगा करके बहुत रोई। चित्रकूट में एक अनोखा संयोग हुआ।
भरत जी ने प्रार्थना करी, भैया हम तुम्हें लेने आए, तुम्हारे बिना अयोध्या ऐसी हो गई है, अब उसमें जैसे भूत बसते हो, घर मसान जन परिजन भूता। भैया आपके बिना वह अयोध्या जीवित नहीं रहे, आपको हम सब लेने आए, माताएं, गुरुजन, मैं। राम जी ने कहा, भैया तू लेने आया है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें सबको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है ना। तू भी पिता की आज्ञा का पालन कर और मैं भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करूं। लेकिन भरत ने कहा, भैया ये राज आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। मैं गद्दी पर बैठने वाला नहीं हूं, चाहे ब्रह्मा आकर के मुझे खुद कहे। हमारे कुल की परंपरा है कि बड़ा भाई गद्दी पर बैठता आया है और बैठता रहेगा। आप मंथरा की पढ़ाई हुई कैकेयी की बात को जो पिताजी से मनवाई गई, बात समझना, मंथरा की पढ़ाई हुई कैकेयी की बात को जो पिताजी से मनवाई गई, उसका पालन कर रहे हैं आप। भैया या फिर मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, आप मुझे जो आज्ञा करो, पर मेरी ये प्रार्थना, गद्दी पर तो मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा, और वो तुम जो आज्ञा करोगे मैं बात को पालन करूंगा। भाई हो तो ऐसा हो, सा भरत जैसा भाई। एक बात बताऊं, चाहे भाई एक पिता के हो, चाहे चचेरे हो, चाहे ततेरे हो, भाइयों में आपस में प्रेम तो होता है, लेकिन कोई न कोई बीच का आदमी आकर के भाई भाई में दरार डालता है। जरूरी नहीं है कि पड़ोसी हो, घर में आने वाली नारियां भी कभी कभी घर के विघटन का कारण बन जाती हैं। यदि बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ दे ना, तो उसकी पत्नी पहले कहती है कि अब तुम्हारे भी बच्चे हैं, सब छोटों को ही देते रहोगे क्या? तो पता है मैंने ऐसे ऐसे भाई देखे छुप छुप करके अपने भतीजों को सेवा करते हैं। धन्य ऐसे भाइयों के लिए, धन्य ऐसे भाइयों की मदद के लिए। कोई कोई पत्नी ऐसे पढ़ा देती है, तो कोई कोई मां भी ऐसी होती है, भाई भाइयों में दरार डाल देती है। लेकिन अच्छे कैकेयी मां ही तो है। लेकिन भरत जी ने कहा, भाई भाई में दरार डालने वाली चाहे पत्नी हो, चाहे मां हो, चाहे ब्रह्मा क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं भैया को छोड़ने वाला नहीं हूं। भ्रातृत्व ऐसा होना चाहिए साहब। मेरा माताओं से निवेदन है, माताएं भैया भैयाओं को दूर करती हैं ना, पत्नी भैया भैया को, भैया भैया कभी अलग होना नहीं चाहते, लेकिन वे जैसे ही आएंगी पढ़ाना शुरू कर देंगे। कुछ अपने लिए अलग रखो, बचा के रखो, साजे में तो सब यहीं बर्बाद हो जाएगा। जबकि भाई अपने भाइयों की तरफ हमेशा पछता रहता है। आते ही न्यारे साजे की बात शुरू कर देगी। मैंने छोटे भाई को भी ऐसा देखा, अपने भाई के बड़े भाई के बच्चों को अपने साथ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, रखते हैं, लेकिन वो पत्नी कुड़ती रहती है कि अपने बच्चों के लिए तुम करते नहीं और उसके लिए कर रहे हो, जबकि वो अपने बच्चों के लिए भी करता है। मैं आपसे माताओं से कहना चाहूंगा, तुम्हें अपने भाई प्यारे लगते हैं कि नहीं लगते? तुम अपने भाई से बिछुड़ती हो, दुख होता है कि नहीं होता? जब तुम अपने भाई को इतना प्यार करती हो, तो वो भी तो भाई भाई हैं, वो भी तो आपस में प्यार करने चाहिए और रहने चाहिए।
तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हम भैया भैया को दूर कर रही हैं, हम भाई भाई के बीच में दरार डाल रही हैं। सावन सनू ने तुम्हारा भैया तुम्हें लेवावे नहीं आवे, तुम्हें कैसा लगता है? भात की जरूरत पड़े तुम्हारा भैया भात भरे में कोई राजी नहीं हो, तुम्हें कैसा लगता है? और तो और छोड़ो, तुम जिस भैया से दिनों रात लड़ती हो ना, और वही जब कंधा पे डाल करके तुम्हें विदा करता है तो उसके कपड़ों से कैसे चिपट जाती हो। जो रोज लड़ता है उससे भी लिपट जाती हो, उसको भी छोड़ना नहीं चाहती, और तुम उन भाई भाइयों को दूर करने की सोचती हो, तो तुम्हारे दिल के कलेजे के टुकड़े टुकड़े नहीं होते? जो भाई तुमसे दिनों रात लड़ता था, झगड़ता था, कहता था ये कब जाएगी यहां से, जब वह भी विदा करता है ना, तो वो तुमको देख करके रोज आता है और तुम उसे देख करके रोज आती है। फिर कोई कहता है कि तू तो रोज लड़ती थी कुत्ते बिल्ली की तरह, अब क्यों रो रही है? तब वो कहती थी कल से मुझे ऐसा लड़ने वाला भी नहीं मिलेगा, कल से मुझे ऐसा लड़ने वाला भी नहीं मिलेगा। मेरा भैया था ना, लड़ता था तो क्या हुआ, शाम को हम एक हो जाते थे, दिन में लड़ते थे, शाम को वो मुझे मना लेता था या मैं उसे मना लेती थी। हमारी लड़ाई तो 2 कौड़ी की थी। तुम अपने भैया को इतना प्यार करती हो, दूर नहीं रह सकती। तुम्हारे भैया के यहाँ यदि गलत पत्नी आ जाए, कितना रोती हो कि भाभी इतनी गलत आ गई है, जो मेरे भैया को मुझसे मिलने नहीं देती। तो तुम भी तो किसी की भाभी हो, तुम्हारी भाभी गलत आ जाए तो तुम्हें रोना आता है। तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ की कदर न करे तो तुम्हें रोना आता है, लेकिन तुम भी किसी की भाभी हो और तुम भी किसी की बहू हो। भाई भाई का प्यार सदा अमर रहना चाहिए। प्यारे हो, ये दौलत संग ना गई, लेकिन भैया को प्यार संग जाता है। औलाद तुम्हारो संग नहीं देगी, भैया तुम्हारो संग देगो। कभी आप आजमा करके देखिएगा, भाई के प्रति भाई का प्रेम बहुत होता है, लेकिन ये विघटन करने वाली नारियां दोनों बड़ी गलत औरतें आ गई। बच्चे हुए, भाई भाई को अलग करने की कोशिश करती रही वो जीवन भर, लेकिन भाई भाई अलग नहीं हुए। बिन के रोटी पानी अलग कर दे, लेकिन खुद अलग नहीं हुए। फिर लड़ी बहुत जोर से, तब इन्होंने ढोंग किया अलग रहने का। फिर वे छुप छुप करके मिलते थे एक जगह जाकर के, भैया भैया। उन्हें पता चल जाती तो कलेश करती, तुम मिलने गए? बेचारे झूठ बोलते, घर में कलेश नहीं होए कि मैं मिलने नहीं गया। लेकिन वो हमेशा एकांत में मिलते रहे और भैया भैया के सामने रोते रहे कि भैया जाते शादी नहीं करते तो लाख गुना बढ़िया आते। हम लोगों का मिलना ही दुर्लभ हो गया। बताए जिनके संतान भई तो भैया भैया में दरार तो नहीं डाल पाई, लेकिन संतान में जहर भरे वो चालू कर दो। संतान में ऐसा जहर भरो, बड़ी कहती है चाची के पास मत जाना, उस बहुत निकम्मी है वो, उसके लड़के खराब हैं। ताई कहती है, और ताई कहती है चाची के पास मत जाना, चाची कहती है ताई के पास मत जाना। भीतर भीतर बैर के बीज बो गए। संतान बड़ी हुई तो एक दूसरे के सामने विनम्रता नहीं रही, दुश्मनी सी भरवे लग गई। आखिर में क्या हुआ, उनमें युद्ध हो गया। माताओं ने भर दिया ना, बीज बो दिया। ऐसी लड़ाई भाई लठ चल गई, दुश्मनी आ गई, मुकदमा चलने लगे। लेकिन वे बड़े बूढ़े दोनों भैया की तो चले वही बंद है, वो बुढ़ापे में चलती कहां है औलाद के सामने। बड़े बूढ़े तो एक कोने बैठ के सिर्फ रोते हैं। वे दोनों भैया एकांत में रोमे कि जिन औरतों ने आकर के हमारे वंश का तो मटिया मेट कर दिया। मेरे दोनों हमारी संतान, एक के 5 है, एक के 4, 9 में फाट पार दी, और अब हमारो कुनबा आपस में ही लड़के मरेगो। दोनों भैया विचार करे कैसे जाए, बचा लो कोई उपाय हो तो। लेकिन दोनों फेल हो रहे थे। एक दिन क्या हुआ, बड़ा भाई इसी सोच में उसको अटैक आ गया और वो खत्म हो गया। जैसे बड़ा भाई खत्म भयो तो छोटो भाग्यो, बाकी दाग में सम्मिलित हैवे के लें, बाकी औलाद ने पकड़ के कमरा में बंद कर दो।
हमारी लड़ाई चल रही है, हम नहीं जाएंगे। मान के भैया जियत तो लड़ाई होते, लेकिन मरवे के बाद तो लड़ाई खत्म हो जाते हैं ना। अरे मुझे चले जान दो भैया के दाग में, मुझे 5 कंडा ध्यान दो भाई। लेकिन इतने नालायक निकम्बे के उन्होंने कमरे में बंद कर दिया भाई को, अपने पिताजी को। बोले खबरदार, जो वहां गए तो हमारी दुश्मनी है, मर जाएंगे लेकिन वहां जाएंगे नहीं। कमरे में बंद कर दिया, बेचारा रोता रहा, उसका दाग लग गया। 13 दिन बीत गए, निकाला ही नहीं, उसी में रोटी पानी दे दे। पता है जब 13वीं भाई दुनिया के लोग दावत खाए हुए आ रहे, और वे खिड़की में से उजक उजक के देख देख करके रो रहा था और कह रहा था भगवान चाहे कितनी सजा देना, पर ऐसी औलाद कभी मत देना, ऐसी पत्नी कभी मत देना किसी को जैसी मेरा परिवार तूने मुझे दिया। रो रो करके कह रहा था। पता है दावत हुई, और दावत के बाद शाम को समाज के लोग तो दावत खाएंगे, बाकी बाद में जो काम वाले लोग होते हैं ना, फिर उनकी दावत थी। बच्चे कुचे को खाने के लिए काम वाले लोग आते, काम वाले लोग बैठे। तब इसकी औलाद ने सोचा कि अब दावत पूरी है गई, अब जा खोल दो और तारों खोल दो। और जैसे ही तारों खुलो और मकान के पीछे हैं के छुप के, वो सीधा दावत की लाइन में जो काम वाले थे ना, उनकी लाइन में सबसे पीछे चुपचाप दबक के बैठे हो। एक परसने वाला आया, और परसने वाले ने देखा कि अरे चाचा, वो चाचा। मैंने मई बाल्टी रखी और अंदर गया, और जाके 5 लड़का आए जवान जवान, और वो बोलो नालायको, तुम्हारो चाचा काम बायन की पांत में बैठे हो, तुमने का शर्म तो करो। आखिर खून तो खून होता है ना। बे 5 बीज बोयो भयो, भीतर ते थोड़े ही दुश्मनी है, बीज बोयो भयो। वन की नालायको, तुम्हारो चाचा देखो कहां बैठो है। चाचा के प्रति तो बहुत लगाव था, लेकिन उन लड़कों की वजह से दुश्मनी थी। और जैसे ये चाचा के पास में गए और चाचा बैठे थे, उस काम वालों में जहां पनैया उतरती हैं, 5 भैया पांव में गिर पड़े। चाचा अंदर चलो, आप यहां मत बैठो, आप अंदर चलो। अंदर ले गए और उसने 5 लड़कों को अपने गले से लगा लिया। लड़कों ने कहा चाचा, अब तो तुम ही हमारे बाप रह गए हो, तुम ही हमारे चाचा और तुम ही ताऊ हो, तुम ही बाप हो। अब आपको हाथ पंजो हमारे ऊपर रहना चाहिए, आप जैसे बताओ हम वैसे ही करेंगे। चाचा ने कहा बेटाओ, मेरी एक आखिरी इच्छा है कि तुम 5 और 4 9 एक है जाओ। बस फिर मैं मरूं तो भले ही मर जाऊं, मुझे कोई मरने को दुख नहीं होगा। तुम मेरे 109 है जाएंगे ना, तो दुनिया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पावेगी। और तुम सब फूटे भाई हो ना, तो तुम बचने वाले नहीं हो। चलो मैं तुम्हारे संग चल रहा हूं। मेरी औलाद भी नालायक है, मैं जानता हूं, पर आगे मैं चल रहा हूं, पीछे तुम चलो। बिना कैसी मना लो, तुम पामने में गिर पड़ियो, बे कोई खाए थोड़े ही जाएंगे। चलो मैं चल रहा हूं। और ये चाचा आगे आगे चलो और पीछे ये 5 चले। और वे घर में 4 लड़के थे। जब ये जाके पावन में गिर पड़े तो बिन को हृदय पसीज गो, क्योंकि कोई गिर जाए तो बाकी नार थोड़ी काट देगा आदमी।
और इन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भैया हम पे जो कछु भयो सो भाई क्षमा करो, हमारे बाप दाखिल चाचा कितने दुखी हैं, तुम्हारे पिताएं हमारे पिताएं, अब तो हमारे यही बुजुर्ग रह गए हैं, कैसे करके हमें क्षमा करो। और उन चारों ने इन पांचों को गले लगा लिया और ये 9 एक हो गए। उन 9 को चाचा ने गले से लगाया और कहा बेटा हर एक बड़ा बूढ़ा जी चाहता है कि बाकी सब संतानें मिलके रहें, बाकी सब संतानें मिलके रहें, जिनमें विरोध न रहे। तो प्यारे भैया मेरी तो प्रार्थना है, चाहे तुम सगे भाई हो चाहे चाचा ताऊ के हो, जिन बड़े बूढ़े ने की बात को सम्मान करियो, बड़ो फायदा मिलेगा और नहीं तो नुकसान के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, घाटे के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। बड़े बूढ़े ने की खुशी के लिए एक रहो और एकता में बड़ो फायदा है। पांडव एक ही तो हते 5 जने, उन 5 ने पूरा महाभारत जीत लिया एक होने के कारण। भैया यह भरत जी की कथा है ना, यह भाई भाई की कथा है। ये जो नई उम्र पे जो भैया भैया आपस में झगड़ते हैं ना, बोला चाली बंद है। कई कई जगह मैंने देखा चाचा ताऊ के न में बोला चाली बंद है। एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज मेरा वो चाचा को भाई है, वो थोड़ा गड़बड़ काम करता है, मानता नहीं है, उसे आप समझाओ। मैंने कहा बुला के लाना। बोले मेरी बोला चाली नहीं है, मैं तो बोलना चाहता हूं लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या भरा है। तुम चाचा ताऊ के है के, एक बाप के है के, जब तुम आपस में बना नहीं सकते तो क्या जीवन है। अरे तुमसे तो वो कुत्ते अच्छे हैं। तो एक मोहल्ला के होकर के एक रहते हैं, दूसरे के मोहल्ला से भले ही लड़े लेकिन एक मोहल्ला के आपस में नहीं लड़ते। वो कुत्ते लाख गुने बढ़िया, वो हाथी बढ़िया, पशु बढ़िया, जो एक टहना के होकर के आपस में नहीं लड़ते हैं। दूसरे टहना का आ जाए वो अलग बात है, कुत्ते बढ़िया, इंसान की औलाद होकर के हैं और हम आपस में बैर माने बैठे हैं। भरत जी की कथा, यदि भरत जी भी एक नारी की बातों में आ गए होते, नारी माने मां, मां नारी ही है, उसकी बातों में यदि गलत रास्ता मां भी सिखाती है ना, तो हमें विवेक से काम करना है। गलत रास्ता पत्नी सिखाती है, हमें विवेक से काम करना है। गलत रास्ता कोई बहन सिखाती है, हमें विवेक से काम करना है। भैया तो भैया बड़ी मुश्किल से मिलता है और भैया जैसा सहायता करने वाला इस धरती पर दूसरा कोई होता नहीं है। दुनिया में कामना ते धन दौलत और कमाई, हर चीज मिले दोबारा, न मिले सहोदर भाई। दुश्मन भाई पर अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। दुश्मन भाई
बन जाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। भरत जी महाराज जब भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु उस गद्दी पर मैं बैठने वाला नहीं हूं, आप मुझे जो आज्ञा दोगे और मैं वो मानूंगा। तब राम जी ने कहा कि भैया 14 साल तक तू बाकी रक्षा कर ले, मैं 14 साल बाद आऊंगा लौट करके, तो मैं अपनी गद्दी को, अपने राज्य को वापस ले लूंगा। बैठना मत, लेकिन व्यवस्था तो कर लोगे ना, सुरक्षा तो कर लोगे ना। हाँ भैया, आप कहोगे तो 14 साल तक सुरक्षित रखूंगा, लेकिन बैठूंगा नहीं। ठीक है, इतना कर लेना, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन भरत जी ने कहा कोई ऐसा चिन्ह दे दो, कछु ऐसा अपने हाथन से मुझे दे दो कि मैं जिसमें आपका रूप देखूं और उसको प्रणाम करके, उसकी आज्ञा पा करके, उसके दर्शन करके ही मैं 14 वर्ष गुजार दूंगा। राम जी ने अपनी खड़ाऊ और भरत को प्रदान कर दी। ऐसा भाई जगत में हो सकता है कोई? भैया को भगवान माने, वो खड़ाऊ भगवान की भरत जी ने ली और अपनी माथे पर रख ली। भैया का सम्मान करोगे ना, तो भैया को मजबूरन आपके प्रति प्रेम उड़ेलना ही पड़ेगा। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे गुण, तुम्हारा चरित्र भाई को मजबूर कर देगा तुम्हें प्यार करने के लिए। जैसे खड़ाऊ सिर पे रखे सारी सभा रोने लगी। ऐसा भाई धन्य है भरत, ऐसा भाई धरती पर सदियों में कोई एकाध पैदा होता है। शीश पे खड़ाऊं और अखियन में पानी, शीश पे खड़ाऊं और अखियन में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं और अखियन में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग में हो जैसे। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग में हो जैसे। चरणों में रहेगी चरणों में रहेगी, चरणों में रहेगी इनकी राजधानी। राम
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल पल दिन दिन बीते ऐसे, पल पल दिन दिन बीते ऐसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए। हिल मिल 14 बरस बिताए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है राम बिन कठिन है, हाँ राम बिन कठिन है तो घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ले चला रे ले चला रे। अखियों में पानी। जो मनोज के चाचा हैं ना, जिन्होंने आज मेरा पूजन किया, कितने खुश हैं इस कथा में, कितने गदगद होते हैं कि हमारे बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनकी खुशी देखता हूं तो बड़ा गदगद होता हूं। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी।
चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश पे खड़ा हूँ और अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशान राम भक्त ले चला रे राम की निशान अखियन में पानी अखियन में पानी राम भक्त ले चला रे 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 भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश खड़ा ले चलाए से राम सिया जी संग में हो जैसे चरणों में रहेगी चरणों में रहेगी इनकी राजधानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशान